तो एक बार फिर मैं आ गया एक और क्वेश्चन के साथ इरोडो के क्वेश्चन नंबर 1.90। और इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया गया है along a horizontal surface circumscribing a circle of radius 40 meter. The coefficient of sliding friction between the wheels of the car and the surface is k equals to 0.2. What distance will the car ride without sliding if at the initial moment of time its velocity is equal to 0? ठीक, तो देखते हैं साहब ये कैसे होगा। तो ये है वो सर्किल, पहले तो ये इमेजिन कर लेते हैं। इस सर्किल पर जिसकी रेडियस है 40 मीटर, इस पर कार चलना स्टार्ट होती है और उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज WT। हम इसको AT लिखते हैं जनरली, यहाँ पर इन्होंने WT लिया है। एंड इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ बच्चों तो 0 होगी। ठीक, कुछ टाइम बाद जाकर के ये कार अगर घूम रही होगी तो घूमने के लिए किसी भी इंस्टेंट पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगा v²/r इस डायरेक्शन में, और वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। लेकिन वो फ्रिक्शन जिस समय मैक्सिमम लग रहा होगा μn, उससे भी ज़्यादा अगर आपने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है तो स्पीड तो बच्चों लगातार बढ़ती चली जाएगी अगर, तो रिक्वायरमेंट ऑफ v²/r सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें पता है फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू μn से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जिस समय μn लग रहा होगा उसके बाद अब ये कार नहीं चल पाएगी, इसको स्लाइड करना पड़ेगा, विदाउट स्लाइडिंग नहीं चल पाएगी। तो ये वो लास्ट मूवमेंट है जहां तक वो चल पाएगी। तो आपसे कुल मिलाकर के ये डिस्टेंस s पूछी गई है। तो बच्चों इस डिस्टेंस को तो बाद में निकालेंगे, पहले ये इवेंट निकालते हैं कि ये घटना घटेगी कब, किस स्पीड पे घटेगी, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पता चल गया साहब, जब mv²/r बराबर होगा μn के, मतलब μmg के, तब ये घटना घट जाएगी। r की वैल्यू इन्होंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया, तो मैं भी कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देता हूं बच्चों। तो v² = μgr, ये वैल्यू आ रही है। ठीक, अब इस वैल्यू पर अगर ध्यान से देखें तो ये कह रहे हैं कि भैया इस स्पीड पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं कहा ठीक है भाई, हो जाएगी स्टार्ट, बिल्कुल सही बात है। अब क्या मैं यहां से आप दो तरीकों की अप्रोच रख सकते हो बच्चों। क्या अप्रोच रख सकते हो आप? पहली अप्रोच तो ये रख सकते हो कि भाई हम टाइम निकाल लें यहाँ से, और उतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पता कर लेते हैं। तो ये भी चलो सही बढ़िया अप्रोच लग रही, तो इस पर ही पहले काम करते हैं। तो ये वेलोसिटी t टाइम बाद बच्चों कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी w टाउ, मतलब AT होता ना, v = u + AT, v = AT, आपको पता है। AT मतलब w टाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt के बराबर होता है। ठीक है, तो w टाउ इज dv/dt। ठीक, हालांकि मेरे दिमाग में तो यार एक बात ये आ रही है कि क्यों ना इसको यहीं पर dv/ds, जहाँ s डिस्टेंस है, इंटू ds/dt जहाँ v स्पीड है, इसी से कन्वर्ट कर दे तो और मजा आ जाएगा, है ना। ये ज्यादा सही लग रहा है यार, ये बढ़िया चीज है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमको फटाफट डिस्टेंस पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि ऐसे समझिए w टाउ ds = v dv बच्चों, और ध्यान से देखिएगा इसको अगर इंटीग्रेट करते तो w टाउ जो है वो तो कांस्टेंट है, तो w टाउ इंटू s बराबर v²/2। ओ हो, ये तो मजा ही आ गया यार। तो सीधा काम करते हैं, v² की वैल्यू यहाँ उठा करके रख देते हैं। वो कितनी आएगी? 2 टाइम्स w टाउ इंटू s = μgr। अरे यार ये तो आ गया आंसर। तो s की वैल्यू आ गई μgr डिवाइडेड बाई 2w टाउ। ये है वो डिस्टेंस जिसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे स्ट्राइक किया? मैं आपके साथ ही चल रहा था। पहले मैंने टाइम के रिलेटिव सोचा कि टाइम बीच में लाऊं, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ टाइम बीच में लाने का फायदा ही नहीं है,
इसलिए नहीं है क्योंकि ये dv बाई ds, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी गई है, टाइम कहीं पूछा नहीं गया, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों टाइम निकालें, पहले ही फंक्शन s के टर्म्स में निकाल लें चीजों को, तो उससे काम बात बन गई मेरी, तो चकाचक काम बन गया और आंसर आ गया। यही सोचना होता है, आपको भी ऐसे ही सोचना होता है। तो मेरे हिसाब से कुछ नया सीखा होगा आपने, नहीं भी सीखा है तो एटलीस्ट मैंने आपसे बोला था कि मैं अब तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बताऊंगा बच्चों। तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1.90 का। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।